20 मिनट होगी तो 20 मिनट में फिर वो घनी लंबी हो जाएगी। राम राम भाइयों, देश हरियाणा में आपका स्वागत है। हम आए टिकरी बॉर्डर पे, रात का समय है, खाना खुना बनाने लग रहे हैं। मटर छोल रखे है, लहसुन छोल रखे है, सारे ताऊ बैठे हैं, भाई बैठे हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई, राम राम। खाना बना रखा है? हाँ बिल्कुल बना रखा है भाई। अच्छा, यो अपना अपना खातर है कि हाँ भाई, लंगर है भाई, कोई आने जाने कोई खाओ भाई। अच्छा, हाँ, रात सेवा में है भाई। हैं? रात ना कोई सोन लायक जाए? बिल्कुल सो भाई, बिल्कुल सेवा में जा रहा। रजाई गद्दे सब चीज की, हर चीज की सुविधा भाई तना तो सुहाई लेवांगे और तो ले हर चीज, हर आदमी के आने जाने वाले की व्यवस्था भाई। अच्छा, हाँ, सेवा में बैठे हैं हम तो। पंजाब हरियाणा भाईचारा पूरा जोर पे, पूरा कोर बिल्कुल तन मन धन से भाई। भाई हरियाणा पंजाब को रहा है, ये गलत बात है। अब ये पूरा भारत हो गया। अच्छा, पंजाब ने शुरू करे, हरियाणा के लगा लिया, हरियाणा पंजाब भाईचारा हो गया। यूपी वाले आ गए, हिमाचल आ गई, मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, कर्नाटक गुजरात केरल लगी। ये हरियाणा पंजाब कितने रह गया? पूरा भारत हो गया। ये तो क्रांति है भाई। किसान तो चुगरते हैं। जिसने किसानी से प्यार है और जिसको ये पता है कि अर्थव्यवस्था भारत की किसान पर डिपेंड है, वो आदमी बिना बुलाया होगा भाई। और आज भी कल आपने देखा केरल से आए थे लोग अनानास का एक ट्रक लेके। अच्छा, तो मतलब पूरे जोरों पे चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है भाई, बिल्कुल। अच्छा, जो यो खाना पानी है, यो अपना मतलब गांव घर कुंबे आले ने इकट्ठे मिलकर कर रखा है? हाँ बिल्कुल भाई, मतलब पूरा गांव का साथ है। वो गांव का साथ है भाई, बिल्कुल। सामान लेकर आ रहे हैं भाई, वो बिल्कुल होली तक की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आड़े फा खिलाए भाई। अरे अपना 26 जनवरी का सुनी थी बात के कुछ प्लान कर रहे हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी झंडा में भरावे भाई उड़ जाएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तिरंगा मामे लहरावे बजाएगी और किसान ओढ़े जाएगी भाई और दिल्ली में। एक चीज और स्पष्ट करते, राकेश टिकैत ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया है। जो पाखंड हमारे से चंदा लेके पहले हमारे बुढ़िया ने बका दिया रहते, तेरा बालक ना होता, तेरा काम रुक रहा है। 50-50, 100-100 बिघे उन्होंने हमारी ज़मीनें छीन ली थी इस पाखंड ने। और दूसरा जो छोटू राम ने पहचान करी थी इस कॉरपोरेट की, जो देश को लूट रहा है आज बिल्कुल हम उसके साथ। अगर कोई गर्दन कटाने के लिए इस पे तैयार है इस पाखंड पे, तो शमशेर सिंह सबसे आगे है। राकेश टिकैत ने बिल्कुल 2 टांगे हैं झूठ की, जिसके ऊपर फरेब के पे खड़ा है मोदी। एक पाखंड जो ताली बजवाता था, उस पर सही चोट की है। जितने भी साउथ में मंदिर हैं और ये मंदिर कमेटियाँ हैं जो इस देश को लूट रही हैं, आज कहाँ गई वो किसान के साथ, कहाँ खड़ी हैं? ये सीधा वो है कि वो मौका परस्त बन गए हैं। तो उसको भी इस धर्म अंधविश्वास इन चीज़ों से किसान ऊपर उठे। और दूसरा जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट का भी सीधे तौर पे बहिष्कार शुरू कर दिया। तो राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बढ़िया स्टैंड है, चौधरी वाली बात है। और भाई जो किसान कमेरे का नहीं, वो पाखंड का हमने क्या करना है? बड़े स्पष्ट वक्ता है वो। उस पाखंड का हमें क्या करना है? अगर इस पाखंड में नहीं बड़े रहते हमें, तो ये मोदी यहाँ राज थोड़ी ना करता। ये अंधविश्वास से बार बार, कभी दीवारों से इन्होंने दूध पिला के देखा, कभी कोरोना के जन्मदिन मना के देखे। तो ये अंधविश्वास से तो लोग डाइवर्ट हो रहे थे मुद्दों से। तो मुद्दे की बात मैं बताऊंगा भाई साहब, हिंदू धर्म के ठेकेदार इस देश में, आप एक बात बताइए, जो इसमें सेकंड टर्म कानून है वो खाद्य सुरक्षा बिल का है, वो लागू हो गया तो सबसे ज़्यादा भूखमरी का शिकार मजदूर और दलित वर्ग होगा। जो भी हिंदू है, 100 करोड़ लोग हिंदू हैं यार। इन ठेकेदारों ने उन 100 करोड़ लोगों की चिंता को नहीं, तो फिर भाई किस ना का वो ढिंडोरा पीट रहे हैं ट्रंप के लिए, उनकी जीत के लिए। तो ये अवनीय करने लग रहे हैं। किसान सड़कों पर बैठे हैं, जवान सीमा पर मरने लग रहे हैं, उनकी इन चिंता को नहीं। ये ढोंगी है भाई, इनसे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बढ़िया है। किसी भी मंदिर के बाहर जितनी भीड़ होती है, वो इस बात का सबूत होता है कि अंदर कोई नहीं है। अंदर मोटे मोटे पेट्टे वाले बैठे हैं भाई। मुद्दे भी तो उठाओ फिर। किस चीज़ के मुद्दे? SYL। हाँ, SYL का मुद्दे रह गए बस में। हरियाणा में सरकार है, वहाँ बादल कैप्टन ने कह दिया ले जाओ पानी, लेकिन इनमें कसी चलानी है तो कोई है को नहीं। गुमराह करने वाले लोग और देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने वाले लोग आज बीजेपी की सत्ता पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने 1000 साल पहले भी देश के अंदर राजनीति की, अक्षत्रवाद को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज पब्लिक सब देख रही है। SYL तो क्या यार, ये किसी का लाशी को निकाला है? SYL इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लाशी को निकाला है किसी का, और इनका भी कोई को निकाला है। अब देख लिया आपने, जो इलेक्शन चले थे MC डिपार्टमेंट में है, अब आम जनता ने और किसान मजदूर की ताकत का ही नहीं, अब पता चल गया। और आने वाले टाइम की मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी निर्दलीय अब तक नौटंकी कर रहे थे,
जनता को गुमराह कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे दुष्यंत चौटाला को, अगर ये इस्तीफा नहीं देता। दुष्यंत चौटाला ब्लेम कर रहा था निर्दलीयों को, अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे। दोनों डरे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे। लेकिन अब एमसी के इलेक्शनों में जनता ने इनको जो आईना दिखाया है उससे दुष्यंत भी भागेगा। 100% श्योर है 5 दिन के अंदर हरियाणा की सरकार खत्म, और जितने निर्दलीय हैं सभी इस्तीफा देंगे। पहले हिम्मत नहीं थी, पहले तो हर कोई कुर्सी चाहता था, कोविड का बहाना बना के घर में बैठ के 15 दिन से आ रहे, कोई नहीं आ रहा। ये बाहर है 2-3 जने टिकरी बॉर्डर पर, बोला यहाँ 1 जनवरी मनावांगे, 15 दिन पहला कितने भाई तुम्हें। लेकिन अब जनता की ताकत कौन ना देखा, सबका जो ग्राउंड लेवल है ना, जितने निर्दलीय जितने भी हैं उनका जो वोट बैंक है सारा देहात का है, और सारा देहात आड़े बैठा है। आने वाले टाइम में उनको विधानसभा और संसद का मुंह नहीं देखना पड़े, इसलिए वो आज इस्तीफा देंगे। बिल्कुल 100% श्योर है 5 दिन के अंदर 8 निर्दलीय और 9 जेजेपी के कैंडिडेट सभी इस्तीफा देंगे भाई, ये बिल्कुल श्योर है। और सरकार हरियाणा की तो 5 दिन चले भी नहीं। अब तक नौटंकी थी, लेकिन ताकत किसान और मजदूर की ताकत ने सबका पसीने आना दिया, सारे भाजन लाए रहे। आने वाले टाइम में आड़े रणजीत चौटाला मिलेगा आपको सबसे आगे, और ये जितने भी निर्दलीय हैं ये सारे आड़े मिलेंगे नौटंकी करते हुए। खेती ने खतरा हो गया, खत्म हो गया था और जो ये विधानसभा की इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, संसद भवन, इसका भाई वो बना दो स्टोरेज अन भंडार का, अगर थारे पास क्षमता नहीं है तो। और जितनी फुटबॉल खेल इतने नहीं की उधर थी। मैं कह रही हूँ वृद्ध आश्रम नहीं बना रखा आपने जिसमें 1.5 महीना काम हो है। अगर वो किसान हित से कानून नहीं कर सकता, रिपील और अमेंड नहीं कर सकता, इस कान भंडारण का बना दो। और जितने भी पाखंड के मंदिर हैं इनको सारे इनके सोने ओने को RBI के उसमें लो अंडरटेकन में। और ये ट्रस्ट जो अंग्रेज़ों के साथ मिलके चले, मुगलों के साथ चल रहे, आज अपने किसानों के खिलाफ ये मंदिर है, ये ट्रस्ट हैं, ख़त्म करो इनका। इन मंदिरों की लाइब्रेरी बना दो, इनके शिक्षण संस्थान बना दो। किस लिए चाहिए हमें? सबसे बड़ा धर्म है मानवता, और जब मानवता का आज आप 82 करोड़ लोगों के खिलाफ आज जन क्रांति में आप खड़े नहीं हो, और आपने ज़मीनें लूटी, आपने बैडर दिखा के हमें विज्ञान और देश की तरक्की से और हमारे हकों से उठाने के लिए भ्रमित किया, गलत शिक्षा प्रणाली की। तो आज जब हम जागरूक हैं, लिटरेट हैं, तो ये अब भी ड्रामा कर रहे हैं, तो इनकी संपत्ति को जब्त इनको करो। अमीरी की रेखा होनी चाहिए थी, अब अमीरी की छोड़ो, आप गरीबों को ख़त्म करने के लिए आगे। तो अब समय आ गया है इस पाखंड का, इस व्यापारियों के टुकड़ों पे पड़ना बंद करो। और अब ये जो मैनेजमेंट भी चल रही है ना आपकी, जो ये बातचीत के बीच में आपने रोड अटका रखा है, ये आंदोलन को इतना लंबा कर दो कि इसका डिप्लोमेट हलो। जब दिल्ली में बुराड़ी में जाते हैं तो केजरीवाल आगे मिलता है, जिनके कहीं ना कहीं संग से तार हैं। अमरिंदर सिंह का फ़ोन चला जा भाई आगे मत जाइयो, और जब केजरीवाल डील करे तो अमरिंदर सिंह इन दोनों फ़ोन कर दे है। तो भाई कठपुतली मत बनाओ इन राजनेताओं की, और थोड़े दिन अपने यूनियन की पहचान भूल जाओ। कि इसकी यूनियन में इतने झंडे, इतने आदमी, या तो हल काट लो, न तो परमानेंट पोस्टिंग थारी भी सिंह बॉर्डर पर ना हो रही। जिस तरह से आप लोग मैनेज किए जा रहे हो, कोई खतरा ही नहीं सरकार को, ना इसको कोई खतरा है। तो भाई दाल में ताड़े काला कर रखा है तुमने। जब एजेंडा है तो इसके लाइव प्रसारण करो। आप बातचीत का हल नहीं निकालना चाह रहे, आप किसान की संख्या को मैनेज करके चारों तरफ से आज किसान के धैर्य को चेक कर रहे हो। तो बीच में जिसके ये बर्बाद हो गए ना, 42 किसान गुजर गए। आज कित गया भूपेंद्र हुड्डा भाई, एक बरोदे में वोट लेनी थी, उड़ा किसान था, ये और गुजर रहे। उनके एक 10 लाख रुपए का सारा उनका नहीं लगना चाहिए था, उनके गोड्डा नहीं लवास के थे। आज ये जो 2200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज चौटाला फैमिली लूटे बैठी इस देश की, क्या उनके पास किसी किसान की मदद करने के लिए कोई पैसा नहीं था? कित गया वो कांडा जो सरकार तोड़ने समय पहले आओ है, क्या किसानों के किसी के परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए नहीं गया? ये जो दर्द इकट्ठा हो गए, और 6 जत्था के बीच में जो जमावड़ा है, एक युवा की एक अलग क्रांति तैयार होने लग रही है, और वो ऐसा रास्ता बंद कर देगी कि सीधा उसका स्टेक आप जो निर्दलीय जज पाइन पे होगा, और जो सांसद जो आराम से बैठ रहे हैं, थारा घराता लिकड़ना बाहर बंद करा देंगे। ये फैसला करोगे जब तुम थारे नासा में डाल देंगे। ये बतों मज मारे हो किसानों ने, और इसका जल्दी नतीजा आएगा 26 के आसपास। देखिए, ये जो फिलहाल आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले आवाज़ बनाने का हक होता है विपक्ष का। तो मेरी विपक्ष से अगर मेरा सुझाव है कि एक बार इसकी आवाज़ ज़रूर उठाएं और इसके बारे में बोल लें। जनता का साथ विपक्ष हमें इस किसान के डेरे पे चाहिए। भूमिका स्पष्ट हो चुकी है, जो किसान के साथ में नहीं आता। आज हनुमान बेनीवाल किसानों के साथ है,
आज जो और जो आए हैं अपने फरीदाबाद से एक अपने आए सांसद छोड़ के, आज जो किसानों के बीच में है ना, इस नव वर्ष में हमारी जीत होगी। वो MLA जो हमारे बेड़े में है वो हमारा है बढ़ाना, आज जो हमारे बीच में है वो हमारा है, और जो नहीं है ना हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, उनको घर से पकड़ पकड़ के खींच के तारेंगे अगर नहीं समझ में आती तो बात यह।